मालिक आ गए। भैया चलिए अंदर चलते हैं। आवाम यहाँ मंत्रियों और तंत्रियों की वजह से खुद को महफूज नहीं समझती, पुलिस की वजह से समझती है। यहाँ ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहाँ नाजायज काम होते हों। राजू। जी मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगाओ। हवलदार चाबी। नमस्ते मालिक। पुलिस स्टेशन में ताला लग गया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी मालिक। कमिश्नर, तुम्हें इल्म है इस आदमी ने क्या किया? लक्ष्मी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर, ये मेरे बड़े भैया हैं और ये गूंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी जमीन हड़प ली थी। जब मैं मदद के लिए इनके पास आई तो इन्होंने कहा कि ये मेरी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, मेरा यकीन कीजिए। सर, ये तो आपका अपना है ना सर? तो क्या फर्क पड़ता है? जयराम। हाँ भैया। तुम्हारे बेटे ने गुनाह किया है, क्या इसे छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं भैया, नालायक कहीं का। देख लिया ना कमिश्नर, चाहे ये मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो या कोई बेगाना ही क्यों ना हो, संगीन अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। राजू। जी मालिक। ये मेरे घर में क्या इलाके में भी नजर ना आए। इस नामाकूल को मेरी आंखों से दूर कर दो। भूल कर भी कदम मत रखना यहां, वरना जान से जाओगे। सुन, अगर किसी की नजर में भी आया तो जिंदा नहीं बचेगा। भाभी, भैया आ रहे हैं। हाँ, जयराम, शक्ति ने ऐसा क्यों किया? मेरी तो तकदीर ही खराब है। उसका जन्म होते ही मेरी बीवी चल बसी। आज के बाद मेरी कोई औलाद नहीं। भाभी, भैया बहुत गुस्से में हैं। उमा, मालिक के लिए चाय लेके आओ। सुमित्रा, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मुझे कोई परेशान ना करे। सुनिए तो, ऋषि का फोन आया था। आप सबको नमस्कार। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार जी। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार यजमान। आप सबके पास मेरे बेटे की कुंडली है। मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल अलग है। मैंने उसे इस माहौल से बिल्कुल दूर रखा है। वो एक निहायत ही शरीफ लड़का है। मैंने उसे इस खून खराबे की दुनिया से कोसों दूर रखा है। उसकी सारी तालीम बेंगलोर में हुई है। तो अब बताइए उसकी कुंडली में क्या लिखा है?
शुक्ला जी, जन्म कुंडली में क्या प्रतीत हो रहा है? यही कि वो अकेला इंसानों की धुलाई कर रहा है। हाँ? सबकी जमकर हजामत कर रहा है। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं। यजमान, ये यकीनन आपके बेटे की ही जन्म कुंडली है ना? क्यों, कोई शक? क्या कुंडली में कोई दोष है पंडित जी? बिल्कुल नहीं। आपने जो बताया और जो मुझे दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये बताइए, क्या आपका बेटा ज्यादा संगीत सुनता है? हाँ, सुनता तो है। वो दिन भर कानों पे हेडफोन लगाकर संगीत की दुनिया में डूबा रहता है। वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुनता है। ओहो, संगीत से तो बड़े बड़े पत्थर पिघल जाते हैं, लेकिन पत्थर संगीत कभी नहीं सीख सकता। क्यों, सही है ना छोटे? मेरा तो ध्यान कुंडली पर है। बढ़िया है। कोई दिक्कत है क्या? यजमान, आपके बेटे को किसी से प्यार? वो इन सब बातों से दूर रहता है। ओह, I love you. I love you. ए ऋषि, I love you. 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 यजमान, क्या आपका बेटा लड़कियों के बहुत करीब रहता है? ये क्या गुस्ताखी है? कहा ना वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। फिर ये लड़की कुंडली में कहां से आ गई? माफी चाहते हैं यजमान, लड़कियों को करीब लाने के लिए प्यार की क्या जरूरत? बस पैसे हों तो लड़की बगल में। पैसे की क्या जरूरत, लड़का दिखने में भी अच्छा है। अरे वाह, तू तो कामसेन बन गया। पंडित जी, जी? ये बताइए, जिस लड़की से उसकी शादी होगी वो कैसी होगी? जब लड़का ही लफंगा है तो किसी लफंगी से ही होगी ना। क्या बढ़ रहा है? कुछ नहीं। यजमान, वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखेगी। वो एकदम सीधी साधी, सुंदर, सुशील, नेक और एक लड़की में इतने सारे गुण। अरे ये नकचढ़ा बीच में क्यों बोला? सेठ जी, हम पहले ही बहुत उलझे हुए हैं, बीच में उलझाइए मत। मैंने ये कहा कि उस लड़की में ये सारे गुण मौजूद होंगे। आप अपनी बड़ी नाक को हमारे काम में मत घुसेड़िए। पंडित जी, जी, कहिए। आप इतना परेशान क्यों हैं? कुंडली में सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया। ए पंडित, मालकिन ने जो पूछा है उसका ही जवाब दो। फालतू का वक्त जाया मत कर। समझ गया, इसकी कुंडली दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन मिश्रा जी, ये जनाब जो कह रहे हैं कुंडली तो कुछ और ही बता रही है। अगर आप आज्ञा दे तो सच बता दूं। अरे दिमाग खराब है क्या? अगर इन्हें सच बताया तो इन्हें इतनी मिर्ची लगेगी कि ये हमें सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। मुंह बंद रख और कुछ मत बोल। अर्थात झूठ बोलकर अपने ही पेशे को दाग लगा। दाग का टीका तब लगेगा जब हम सब यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे, बेवकूफ। ये यमराज का पहरेदार अगर गोली चलाएगा ना तो वो गोली सीधा हमारे मुंह में और हम सीधे यमराज के द्वार पर। इसलिए इनकी चापलूसी कर, इनसे दक्षिणा ले और यहाँ से उड़न छू हो ले। जैसा आप बोले। यजमान, आपकी औलाद बहुत ही नेक है। बड़ों का सम्मान करता है, पूजा पाठ में लीन रहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ना इसे मारपीट पसंद है, ना ही इसे कोई लत है। शांत। आपका बेटा यजमान लड़का नहीं, हीरा है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में मिस्टर परफेक्ट, यानी लड़का है बेस्ट। आपके मुंह से अपने बेटे की तारीफें सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। राजू जी मालिक। इन्हें इनामों से नवाज दो ताकि ये जिंदगी भर याद रखें, कभी ना भूल पाएं। लगता है चापलूसी समझ गए। अब हमारी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। वहाँ तमाशा देख रहे थे तो आप यहाँ क्यों आए हो? उस बुढ़े ने मुझे सबके सामने जलील किया। उसे रोकने के बजाय आपने अपनी खुद की औलाद पर हाथ उठाया। थू, कैसे बाप हो आप? एक नंबर के बुज़दिल हैं आप। अगर तब तेरा साथ देता तो तेरे साथ मुझे भी खत्म कर देते। तू उनकी ताकत नहीं जानता। तेरा गुस्सा तो कुछ नहीं, मेरे अंदर 10 सालों से गुस्सा पनप रहा है। अभी कुछ नहीं हो सकता। सही वक्त आने दो, फिर बदला लेंगे। ये मैं तुम्हें जबान देता हूँ। तुम्हारे फोन की घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। चिल्ला क्यों रही हो? डैड मर गए। मेरे डैड का फोन है, बचा लो ऊपर वाले। जी हाँ पिताजी। तू कल आ रहा है ना? हाँ आ रहा हूँ ना। रोज मंदिर जाते हो ना? जी दिन में 2 बार जाता हूँ। माथे पे टीका लगाते हो ना? हाँ इतना बड़ा लगाता हूँ कि बालों पे भी। संगीत की तालीम ले रहे हो ना? हाँ खाते पीते उठते बैठते हर वक्त वही चल रहा है। कल अपने साथ अपने संगीत के गुरु को भी लेते आना। हाँ ले आऊंगा। मतलब गुरुजी को अपने साथ क्यों लाना है पिताजी? रियाज करने के लिए। यहाँ कोई ऐसा गुरु नहीं है ना? ऐसा है क्या? तब तो गुरुजी को लाना ही पड़ेगा। क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत कैसी? पैसा फेंको, तमाशा देखो। पैसा फेंको? मेरा मतलब प्लेन के टिकट, ट्रेन के टिकट का पैसा लगता है ना पिताजी। वक्त पे आ जाना। जी पिताजी। देर मत करना।
कल आ रहा है ना? मर गया 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 क्या मर बात गया, मर गया। डैड ने बुलाया है, वो भी शास्त्रीय संगीत गुरु के साथ। शास्त्रीय संगीत क्यों? मेरे डैड ने मुझे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने और पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही तालीम ले रहा हूँ। अब क्या करूँ? तुम्हारी पोल खुल जाएगी। कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। तरकीब मिल गई। आज से तुम मेरी शास्त्रीय संगीत की उस्ताद। क्या मैं? संगीत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कौन सा पता है? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? उन्हें कौन सा संगीत आता है? और प्लीज दीपाली, तुम्हें वहाँ कौन सा गाना वाना गाना है या मुझे सच में सिखाना है? क्या वो मुझे तुम्हारा संगीत का उस्ताद समझेंगे? अरे मुझे देख के लगता है क्या कि संगीत का कुछ ज्ञान है मुझे? सिर्फ उल्लू ही तो बनाना है। मैं उस्ताद लगूंगी क्या? हाँ, संगीत गुरुजी को थोड़ा बुजुर्ग होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही हसीन और जवान हो। अगर तुम्हारा हुलिया थोड़ा बदल दिया जाए तो बात बन जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना। तुम खुद भी तो डरे हुए हो। प्लीज मेरा ये छोटा सा काम कर दो ना, प्लीज बचा लो मुझे। एक बार वो खुश हो जाए, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, पक्का। मान जाना प्लीज, मान जाना दीपू, प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज। ठीक है चलो। पिताजी, नौटंकी अच्छे से करना आंटी। अरे मैंने तो सोचा था मालिक का लड़का हीरो होगा, ये तो चंपू निकला। चंपू नहीं, मेरे को तो ये कोई पावली कम लग रहा है। ये क्या? पिताजी, कहाँ बाप कहाँ बेटा? बालों से तो अम्मा, लेकिन दिखने में छम्मा छम्मा लगती है। नमकुल कहीं के। चरण स्पर्श पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठो। खुशी हुई शहर जाकर भी तू बदला नहीं। आपकी गलत फहमी है बेटा, मम्मी। मेरा मेरी राजकुमार, प्यारी माँ। तो आज भी उतना ही मासूम है जितना बचपन में हुआ करता था। तुम तो जरा सा भी नहीं बदले हो बेटा। आपने सही कहा माँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कितना माँ, संस्कारी बेटा हो है। तो ऐसा। हैं? चाचा जी, चरण स्पर्श करता हूँ चाचा जी। बेटा उठ उठ, हाथ गले लग जा। बेटा, भैया आज इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी, ये है मेरी संगीत की उस्ताद। अरे आप गुरु हैं, गुरु पाँव नहीं छूते। पिताजी, मैं समझाता हूँ। अरे खूसट बुढ़िया, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। खड़ी क्या हो? हाथ दो जी गुरुजी। जल्दी।